से सुनना है। यदि यही करना है तो कुछ ग्रंथ ज्ञान ग्रंथ है। ये सिख लोग भी अपने ग्रंथ को एक ही ग्रंथ का दो तरह से रखते हैं। एक जो इस तरह से होते हैं वो उस पर सिर का भी ख्याल रखते हैं और बैठने उठने का ख्याल रखते हैं, उसके नमस्कार करके पाठ करते हैं और कुछ समझने के लिए गुटका रखते हैं, उसको सब जगह लिए रहते हैं। वाणी दो नहीं है, जरा ध्यान रखना, वाणी दो नहीं है। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग प्रतिष्ठित प्रतिमा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस प्रतिमा के सामने बेअदबी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और एक फोटो प्रतिमा तो आप सब अखबारों में सब जगह रहती है। कई लोग हमसे सिख भी पूछते हैं कि आपके यहाँ ये बहुत बुरी बात है, पर थोड़ा ध्यान रखिए, उस गुरु ग्रंथ साहब जी जो हमारे प्रकाश किए जाते हैं और एक गुटका जो साथ रहते हैं और कहीं भी बैठकर शब्द कीर्तन कर चलते हैं, कहीं उसको पढ़ते हैं। सिर्फ छपने की डिजाइन के फर्क से एक पूज्य नहीं हो गए। पूज्य नहीं को पूजा करो, पर पठनीय ग्रंथ भी है, स्वाध्याय करने लायक है, समझने लायक है, तो समझने के लिए आपको साथ में रखना पड़ेगा। जब समय हुआ पढ़ा, चिंतन किया। इसी तरह से मर्यादा के लिए दो तरह की बात अच्छी है। एक पूजनीय भगवान, अर्चनीय भगवान, आरती पूजा करिए, और एक भगवान जो भगवान बोले हैं उसको पढ़िए। गीता में भगवान मिलेंगे, मंदिर में मिले या ना मिले ये ध्यान रखना। मंदिर में भगवान मिले ना मिले, गीता में जरूर मिलेंगे। भगवान कहीं मिले ना मिले, उपनिषद में भगवान मिलेंगे। तम तो उपनिषदम पुरुषम प्रच्छामि। सच्चा परमात्मा उपनिषद में मिलेगा, सच्चे कृष्ण भगवान गीता में मिलेंगे, और गीता वाले भगवान मिल जाए तो तुम मुक्त हो जाओगे। मंदिर वाले पूजनीय भगवान हैं, वो उपासनीय हैं, अच्छी बात है, रखने चाहिए, पर गीता के यदि भगवान नहीं मिले तो तुम मुक्त नहीं होगे। और आपको गीता के भगवान से परहेज है। कई सिख हैं जिनके हाथ में गुटका नहीं होगा, पर रोज जाएंगे दर्शन कर। अब दर्शन कराओगे तो सुनोगे कब, पढ़ोगे कब? एक तो चाहिए अंग संग, जैसे एक भगवान मंदिर में रहते हैं, एक अंग संग रहते हैं। अंग संग तो तुम्हारे रहते हैं ना, तुम्हारे अंग संग भगवान रहते हैं नहीं मंदिर में, इसलिए सुबह हो आएंगे, बाकी दिन भर बिना भगवान के रहेंगे। अब मैं कुछ आवश्यक बातें भी थी कहना